इतना कॉन्फिडेंस, ऐसे लग रहा है इसकी फोटो पे 5 से ज्यादा लाइक आ गए। एक्सक्यूज मी, फोटोज की लाइक्स की खुशी ना तुम जैसे लोगों को होती है, ओके? सो मूव इट। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं हूँ सरला द रॉक स्टार, द न्यू अपकमिंग सिंगिंग सेंसेशन। जा यार। ये क्या है, चॉकलेट का रैपर पहन के तू क्या सिंगिंग सेंसेशन बनेगी? हैं? इंट्रोडक्शन देखो, आई एम रॉकिंग सेंसेशनल। तुम बोलो कि कभी कभी इमोशनल, समटाइम्स फालतूएशन। क्या है ये, कहां से क्या बन के आई हो तुम? इट्स कॉल्ड ब्लिंग, इट्स द रॉक स्टार लुक। कपूर तुम नहीं समझोगे, तुम रहने दो। वैसे आप लोग बहुत अच्छे मौके पे आए, क्योंकि आज म्यूजिक की दुनिया में मैंने अपना पहला कदम रखा है। ये बहुत टैलेंटेड है, कहीं पे भी फायदा देखती है उधर कदम रख लेती है। परसों पड़ोस में राजमा चावल बने, इसने उधर कदम रख दिए जाके, उन्होंने फिर कटोरी में दिया, खा के निकली। तुम क्यों ऐसे काम करती हो सरला? आप लोगों के सामने ये आदमी एक सिंगर की बेइज्जती कर, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिंगर देख लो, परसों तबला इसने पहली बार देखा, छोटे वाले तबले को देख के बोलती ये कैसा पिगी बैंक है, कॉइन कहां से डालते हैं? तुम तो ऐसी बातें मत किया करो सरला। कपूर तुम जानती नहीं, लेकिन म्यूजिक मेरी खून में है। ओए, सारी बात बताना कि खून में म्यूजिक है, बालों में जुएं, एड़ियों में दरारें, सारा बताना। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी एड़ियां कब देखी? परसों रफू वाले के पास गई, कहती मेरी एड़ियों की दरारें भर दो, नेक्स्ट टाइम होंठ फटेंगे तुम्हारे को देंगे कॉन्ट्रैक्ट। ये बातें करके आती है। मेरी जो पूरी फैमिली है, आप तीनों की बहुत बड़ी फैन है। ओह थैंक यू। थैंक यू। ये हमेशा ऐसा करती है, मैं आपको बता दूं, उस दिन हंसराज हंसी आए थे, कहती ओ वाह हंसराज हंस जी, मेरे दादाजी के पास 2 हंस थे। किसी को भी बोल देती है। पिछली बार तो कहर ही हो गया, अब वुमेन क्रिकेट टीम आई, उनको बोलती है ओ माय गॉड मेरे दादाजी भी वुमेन क्रिकेटर थे। जी नहीं, तुम कान के डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा था मेरी दादी जी विमेंस क्रिकेट में खेलती थी। तो दादी भी तो दादा ही साड़ी पहन के बनता है ना, वो उसमें क्या गलत कहा मैंने? देखो तुम ना यहाँ पे जो फालतू बातें कर रहे हो, और वहां मेरा वीडियो आज YouTube में वायरल हो रहा है पाजी। ओ आपने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो? इसने वीडियो बना के इतना वायरल हो रहा है ना, खुद का सेल्फी लेके बनाया है, कहती इस लड़की ने 25 साल में एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, इसको इतना शेयर करो ताकि किसी हलवाई के पास पहुंच जाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है इसका। देखो तुमने मेरे गाने का वीडियो देखा भी नहीं है, ओके? और मैं सबको बता दूं कि मेरे गाने के फैंस चारों तरफ है। जैसे हाँ सेम आपकी जितनी पॉपुलैरिटी है, जैसे आपका गाना सुन के भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इनका उल्टा है, भीड़ इकट्ठी होती है तो ये गाना शुरू करते हैं। लेकिन बात तो एक ही हुई ना। बात एक क्या हुई, सिस्टम अलग अलग है ना। ये प्रीपेड सिंगर हैं, इनके टिकट पहले बिकते हैं, इनका पहले गाना गाते हैं, उसके बाद लोग दे जाते हैं। तो कभी कभी तो आटा दाल वगैरह भी ले लेते हैं ना तुम लोग। देखो तुम इतनी बकवास कर, तुमको पता ही नहीं मेरी पूरी फैमिली म्यूजिकल है। मेरे दादाजी राग दरबारी गाते थे। राग दरबारी नहीं पाजी, कह दरबार के बाहर दरबारी थे। गेट खोलने बंद करने का काम होता था। झूठ क्यों बोलती है सरला हर बार? अरे तो गाते तो थे ना। गाते तो नहीं, ये कौन सा गाना होता? इधर हट जाइए भाई साहब, गाड़ी आ रही है, ये कौन सा गाना होता है? अरे लिरिक्स होते कि नहीं होते तुम? अरे लिरिक्स होते हैं, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ, चलो दूर हटो चलो किनारे लग जाओ। तो लिरिक्स पप्पू। एक लड़की जब इतना एफर्ट करे उसके लिए तालियां तो बनती हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाई हूँ, हलवा। तो ये मुंह इतना सीडी प्लेयर जितना खोलने क्या जुड़ा? हलवा? हलवा नहीं तूने पक्का, ये इसने राजमा बनाए हैं, 6 सीटी की जगह 8 सीटी लग गई इसकी। हलवा बोलती है, ये क्या है? इतना कुकर में खाना बनाते ना, सीटियों का बड़ा शौक है, औरतों को मारता नहीं। पाजी इसे छोड़कर ना और कोई मुझसे ऐसी बातें नहीं करता। तुम भूल गए उस दिन वो लड़का मुझे आंख मार रहा था? आंख पे उसने चाबी मारी थी तुम्हारे, आंख तो मारी नहीं थी। तुम ना बस बातें बना लो, ये नहीं कि कोई रिश्ता भी बना लो। देखो ना मौसम कितना सुहाना है, एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, फिर एक नारियल पानी में 2 स्ट्रॉ लगाकर नारियल पानी भी पियेंगे। तो सीधा बोलना, तेरा नारियल पानी पीने को दिल कर रहा है, 5 रुपए ले और जा, ऐसे बहाने क्यों बना रही है? पानी की चिंता तुम ना करो, देखो सावन आ रहा है, कप्पू बारिशें आ रही हैं। तुम क्यों खुश हो रही है? तुम्हें मेंढक बनकर टर टर करना उधर, तुम ऐसे बारिशें आ रही है। कप्पू तुम्हें ना रोमांटिक किताबें पढ़ना चाहिए। कौन लड़कियों से ऐसे बातें करता है? पता है तुम्हारे लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे। हालातों को व्रत का नाम नहीं देते। तुम्हारे खानदान वाले सुधरते क्यों नहीं भाई? तुम्हें खानदान का सब पता है, तुम भी खानदानी हो जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि अपने हाथों में तुम्हारी नाम की मेहंदी लगाऊं। ये बगल में जो लेडीज कॉलेज है ना, वहां जा, छुट्टी के बाद लड़कियों के हाथों में लगाकर 4 पैसे घर में आएंगे। फालतू में मेरे नाम की मेहंदी लगानी है तुमको। मैं मेहंदी लगाऊं? मैं उस कॉलेज में पढ़ती हूँ।
अच्छा कॉलेज में कौन सूटकेस लेके जाता है? अभी कोई लड़की जाती है? ये लेके जाती है आमचूर इमली, बीच में छुट्टी होती है तो बीच में बेचती, कहती ले लो ले लो। तू ना कॉलेज पढ़ने जाती है, पढ़ने जाकर ये सामान मत बेचा कर। वैसे वही इमली बेच बेच के मैंने बाहुबली 2 की 2 टिकटें ली हैं। इतनी पागल है, इसको लगा बाहुबली 2 आ रही तो टिकटें भी 2 ही लगेंगी, टिकट एक ही लगती है। वो एक टिकट तुम्हारे लिए है। पिछली बार कटप्पा ने बाहुबली को मारा था ना, इस बार तेरी बलि चढ़ाता हूँ, चल मैं बाहुबली। पाजी इसे कदर ही नहीं है मेरी। पता है मेरे रिश्ते की बात चल रही है यूएस में। अभी ट्रम्प वीजा नहीं दे रहा लोगों को, तो पता फालतू लोग बड़े आ रहे हैं अमेरिका में। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुमसे बात करने तो बड़ा मजा आया ना मुझे। मैं जा रही हूँ, तुम बुलाते रहना लेकिन मैं आऊंगी नहीं। शादी का बहुत शौक है इसका, आपको पता है? चाचा की लड़की की शादी में गई, बताया जरा सबको बताओ। उनकी विदाई होने लगी, चाचा की बेटी कहती एक सीट खाली, मेरी विदाई कर दो। हुआ कि नहीं हुआ? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। वो कहते हैं उसके लिए दूल्हा भी चाहिए, कहती ड्राइवर फ्री तो बैठे हुआ है। जा सरला तू ना, जा मेहमान आ रहे हैं। ड्राइवर की सीट पे तुम ही तो बैठे थे। छोड़ो मुझे, भगवान बचा लो मुझे। बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं डबल पैसे दूंगा, बाहर छोड़ के आओ। चलो अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। बड़ा बजट बढ़ गया तेरा, 3-3 गुंडे लेके आ रही है आजकल। नमस्ते सर, हेलो सर। सर आप लोगों ने देखा कि मुझे गुंडे लेके जा रहे हैं और ये बचा ही नहीं। आप बीच में आइए हमारे, हमको वो खतरा नहीं है आपको। आइए आइए। आपने कहावत सुनी होगी ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, गुंडों से बचे और सुपर गुंडों में फंसे। अब बताओ। नहीं आप आइए, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे बिल्कुल। अब तो प्रोटेक्शन मंत्री हैं। सर वो क्या है ना, ये मुझ पे भाव नहीं देता बिल्कुल भी। तो अब भाव क्या, बड़े जैसे मुंह में पाव ना दूं मैं? भाव क्या दूं? ऐसा थोड़ी होता है हर बार। वैसे सर आज आप लोग यहाँ आए तो एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था आपसे। बोलिए बोलिए बोलिए। फेवर वेवर इनके यहाँ ना मांगने को फेवर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। कल आम वाले को बोल रही थी, कहती कीड़े वाला आम मुझे दे दो, वैसे भी कोई ना कोई तो खाएगा ही कीड़ा, तो मैं ही खा लेती हूँ इससे। मेरे को कितनी बार कहा है ये चीजें मत किया करो। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, पूरी नजर रखते हो। तो शादी क्यों नहीं कर लेते मुझसे? तुझे मैं तो यार इनकी शादी के बाद नहीं नहीं सर, क्यों मेरी क्यों शादी करवा दो? हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम हमारी टोली में आ जाओ। नहीं, मैं तो चाहती हूँ सर, क्योंकि आज आप लोग आए, ये मानने वाला है नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो अगर शायद ये हो तैयार जाए। नहीं है तो हम तीनों में से किसी को चुन लो। सर मैं तो सोच रही थी अगर आप मेरा कन्यादान कर दे तो अच्छा है, जो आपने कभी नहीं किया। देखिए सबसे बुजुर्ग प्रेम चोपड़ा है, ये कन्यादान करेंगे, मैं तैयार हूं। सर आपको इनका पता नहीं फैमिली का। अभी पहले कन्यादान बोलेगी, फिर बोलेगी आटा दान करिए, फिर बोलेगी चावल दान करिए। तो इनकी बातों में मत आइएगा। कपूर ये बड़े लोग ही दान करते हैं, तुमने सिर्फ आज तक इन लोग के अंदर का विलेन देखा है, आज बाप भी देखोगी। तो मैं इनकी बेटी हूँ, लड़का आपके सामने है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त को भी निकलने तो तुम भी निकलो मुहूर्त के साथ ही। अरे ये बड़े लोग आए, ये लोग मेरे पापा जैसे विलेन डैडीज है मेरे, तो क्यों ना वो। तुम कर लो बात आके, हमेशा आ जाती मेहमानों को तंग कर। तुम इंटरव्यू ले लो, मैं चलता हूँ इधर। नहीं अकेले मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे कैसे मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हो? मैं तो कहता हूँ निकलो, विलेन लोग हैं, तुमको भरोसा नहीं कोई। कपूर तुम मुझे डरा क्यों क्या रहे हो क्या ऐसे? पट्टी पढ़ा रहे हो? मैं डरा नहीं ना, समझा रहा हूँ, निकलो टाइम पे। बुराई कर रहे हो हमारी? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे लोग पास में आके क्यों नहीं बैठती, निकलो। कपूर यार। ओहो, सुष्मिता सेन बन के आई आज। पूरी तो डाउनलोड होके आती, ऐसा लगता बीच में किसी ने नेट बंद कर दिया। क्या है? हो गया तुम्हारा बकवास, रहने दो तुम। हेलो इरफान जी, हेलो दीपक जी, हाय दिशिता, हाउ आर यू? फाइन। सो स्वीट, कितनी प्यारी लड़की है। तुम भी कभी प्यारी लगो तुम। क्या बन के आई हो आज ये? ऐसे फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं स्कूल में टीचर लग गई हूँ। अच्छा इसकी खासियत है, कहीं पे भी लग जाती। कल जानबूझ के, पता है आपको, सिद्धू पाजी की गाड़ी के साथ जाके लग गई, बाद में जान के लेट गई। अरे गरीब की बच्ची गिर गई, खाना खिला दो। ऐसे काम क्यों करती हो सरला तुम? देखो मुझे रोटी खाने के लिए ना किसी से टकराने की जरूरत नहीं है, और पाजी के साथ तो मैं ऐसे भी बैठ के खा सकती हूँ। क्यों पाजी? क्या बात है। ध्यान से खाना खाना पाजी के साथ बैठ के, कहीं तुम्हें छोटी हरी मिर्ची समझ के खाना लेंगे। पाजी संभल के कहीं तीखी ना लग जाए। क्या बात है। वैसे इरफान जी, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा और उसमें आपकी बेटी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। जी जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे स्कूल आ जाए, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। इनके स्कूल नहीं जाना इरफान भाई,
क्यों भाई? बहुत है बच्चों को पता क्या क्या सिखाती है, सब बच्चों को बोलती बच्चों टीचर माँ जैसी होती है ना, बच्चे कहते हाँ, कहती कल फिर सारे बच्चे अपनी अपनी माँ का एक एक कंगन लेके आना। वो बच्चा एक बड़ा शाना निकला, वो अपने बाप को ले आया और बाप दोनों कंगन लेके खड़ा कहता तू हाथ डाल। बड़ी मुश्किल बच्ची है ये। क्या क्या किताब है ये? तुमने किताबें तो बहुत पढ़ी, अगर किसी का चेहरा पढ़ा हो तो बताओ। हाय हाय। आजा सरला इधर आ। नहीं आजा आजा नहीं इधर आजा, ही- बैठने के लिए बनाया। अच्छा। इरफान भाई चेहरा पढ़ो कुछ, आपको समय, आप तो इतने सीनियर एक्टर हैं, आप इतना थिएटर किया, इतनी यार वो मुझे पढ़ने को थोड़ी बोल रही, तुम्हें पढ़ने को बोल रही नहीं, है पर मेरे को इसके मुंह के स्पेलिंग समझ नहीं आते, मैं क्या पढ़ूं? दीपक आपको चेहरा पढ़ के बताओ कुछ, आपको कुछ विशेष। नहीं नहीं, मैंने किताबें नहीं पढ़ी ढंग से, चेहरा तो अब देख ले, अब मेरे पे इल्जाम लगा सकती है, अपने मुंह के स्पेलिंग ठीक करो। तुम अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हो ना? हाँ। तो फिर इस मुहावरे का अर्थ बताओ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया का नाम लगा रही, खुद चुगती जाके खेत में, क्या हमें पागल समझती है? इरफान भाई उसने ट्विटर वालों को इसने मेल लिखी, ट्विटर वालों को बोलती अपनी चिड़िया हटा के मुझे रख लो, मैं सारा दिन ऑनलाइन रहूंगी। ऑफ कोर्स ट्विटर के बारे में तो यही जानते सबसे ज्यादा, है ना पाजी? बोल ले तेरा टाइम चल रहा है। अच्छा हाँ, वैसे तुमको मुहावरे का मतलब पता नहीं तो सच सच बताओ। अच्छा दूसरा पूछ लेती हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा नहीं, तेरा दादा खड़ा होगा, वही बाजार में खड़ा रहता है, लोगों की गाड़ियों पे कपड़ा मार के बाद में ऐसे करता है। तो उस दिन तो लोग उसके दादा के मुंह पे कपड़ा मार के चले गए, कहते अपना मुंह साफ नहीं हमारी साफ कर रहा है। देखो दादा मेरे बहुत पहुंचे हुए आदमी थे, ओके? बहुत पहुंचे हुए थे, आपको कहीं भी लंगर लगता था पहुंच जाते थे। एक बार तो पाजी पैर में चोट लगी, पैर हाथ में लग गया था, कहाँ लगा लंगर? सरला तू क्यों ऐसी बातें करती है? यार तुमसे ना बात करने का फायदा ही नहीं है। तुमसे बात करके तो सेंसेक्स ऊपर चला गया ना। इरफान जी आप प्लीज इसकी बातें मत सुनिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी फिल्म लंच बॉक्स मेरी फेवरेट है और मैं 10 बार देख चुकी हूँ। हर बार इसी उम्मीद में देखी इसने कि हो सकता है लंच आप इसको दे दे अपना। तुम बस कमियां निकालो, टैलेंट तुम्हें नहीं दिखता। टैलेंट तो बहुत है इरफान भाई, मैं आपको क्या बताऊं। किसी ढाबे पे खाना खाने जाए ना, तो छोले वाली प्लेट छोले खत्म करके ऐसे चाटती है, आप बता ही नहीं पाओगे कि प्लेट जूठी है, ऐसा सफाई से। एक तो ढाबे वाले ने प्लेटों पे नाम लिखा लेता ना दूनी चंद, और दूनी चंद चाट गई उसका चंद चंद बचा, दूनी सारी चाट गई। यार इरफान जी इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। को इसको आदत पड़ चुकी है ये सब कॉमेडी वॉमेडी शो करने की, किसी लायक रहा नहीं है ये। तो छोड़ो अभी ये भूल जाओ ये कहानी, अब तुम अपना कुछ ढूंढो, अभी इतने बहुत सारे लोग हैं कुछ एक शेर वेर बोल दो ना तुम। इरफान भाई आए तो उनकी रिस्पेक्ट में बोल देता हूँ। इश्क में सुबह, ओए इश्क में सुबह, इश्क में शाम करो, वाह इश्क में क्या बात सुबह, है। इश्क में शाम करो। चल जाओ अपना काम करो, जाओ। तुम्हें शेर बोलूं इसके लिए, मैं तुम्हारे लिए क्यों शेर बोलूं? ठीक है अब तो मैं अपना काम करके जाऊंगी। इरफान जी आपकी फिल्म का एक गाना है, खूबसूरत है वो इतना, जी क्या बात है। तो अगर आप मेरे साथ डांस कर लें तो शायद किसी के जले पे नमक छिड़क जाए। मुझे एक बार कपिल करके दिखा दे इस पे, तो मैं कुछ इंस्पायर होकर भी शायद कर लूं। आप इसके साथ करके दिखाओ उसी गाने पे मुझे Please। सिखाओ इरफान भाई, यार, आप देखो, जितना मैं- natural लेकिन उस देखिए, फिल्म के हीरो तो आप थे, इसको कैसे पता होगा? ऐसी बात नहीं है, वो भी फिरंगी का हीरो है। हाँ पाजी, फिरंगी को बहुत आने जल्द। दो। म्यूजिक बजाओ भाई। क्या बात है। कितना प्यारा गाना, इतनी खूबसूरत अरे यार लड़की कपिल है, को गाना कमाल है, कई बार थोड़ा समीप तो कर। पाजी मैं एक्चुअली ना, मैं पहले थोड़ा सा इसकी तरफ हो गया था, मतलब मेरे को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। मैंने जिस दिन मैं आपको बताया था ना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ऑटो वालों के साथ जब ताश खेलती देखी ना यार मैंने, तुम रहने दो यार, तुम रहने दो, तुम छोड़ दो। दिशिता आप मेरे साथ आओ, ये अंकल आपको बहुत तंग करने वाले हैं, हम जाके आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम ही खाएंगे, बाहर जाके उसका हेयर बैंड मांगेगी पक्का। से बाय बाय, इन अंकल को बोलो अब जाओ।